हैं, स्नान करते हैं, अपना ठीक होते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि बाबा हमने ठीक हो गया, हम लोग यही सुनते चले आ रहे हैं। साथी के दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही चर्चित स्थान का दर्शन कराना चाहते हैं। आपको यह तय करना होगा कि इस वीडियो में जो कहानी है वो कितना सच और कितना फसाना है। यहाँ इस कहानी से हमारा मतलब विश्वास और अंधविश्वास को लेकर है। दुनिया का महान तर्कशास्त्री रॉबर्ट ग्रीन एंगरस्टोल का कहना है कि प्रमाण के होते हुए भी विश्वास न करना या प्रमाण के न होते हुए भी विश्वास करना अंधविश्वास है। चमत्कार, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, टोना टोटका, भूत प्रेत, भाग्य और सपनों में विश्वास करना ही अंधविश्वास है। यह हमारे सोचने, समझने और तर्क करने की ताकत को खत्म कर देता है, जिसे लेकर हम भटकते हैं, जिससे हमारा भला ही नहीं नुकसान ही होता है। एक दिन हम उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनियर में आस्था का प्रतीक नौका ब्रह्म बाबा और बुढ़वा ब्रह्म बाबा के स्थान पर पहुंचे, जहां भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति दिलाई जाती है। यह स्थान बिहार के सिवान जिले के बॉर्डर पर है। मनियर ब्लॉक और टाउन दोनों है। बिल्कुल देहाती इलाका जो बलिया से 30 किलोमीटर दूरी पर है। टाउन के पास साप्ताहिक बाजार लगती है, जहां साग सब्जी मसाले से लेकर हर घरेलू खाने पीने का सामान मिल जाता है। गांव के लोग पूरे हफ्ते का सामान इसी जगह से खरीद कर रख लेते हैं। बुढ़वा और नौका बाबा के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान आस्था का प्रतीक है। यहाँ चैत मास के शुक्ल पक्ष में कथित रूप से प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए लगने वाले मेला अपने शबाब पर रहता है, जहां उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों में शरणार्थियों की जमावड़ा होता रहता है। नौका ब्रह्म बाबा के बारे में कहा जाता है, जो एक कहानी के रूप में प्रचलित है। वैसे तो इस स्थान पर पूरे साल भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति पाने के लिए लोगों का जमावड़ा रहता है। सबसे पहले हम बुढ़वा ब्रह्म बाबा के स्थान पर पहुंचे, जहां मंदिर के पुराने अवशेष को नया रूप दिया जा रहा था। मंदिर के अगल बगल छोटे छोटे पिंड के रूप में पत्थर और घंटियां दिख रही थी। बगल में एक बाबा एक पीड़ित परिवार से प्रेत बाधा की मुक्ति का उपाय बता रहे थे। सुने क्या बता रहे थे बाबा। बकवास के तो पूजा मत करो, कौन जाना डर दे का जरूरत है। परदेश में जाई तो पूजा खाए। इसके बाद हम नौका ब्रह्म बाबा के स्थान को देखने चले। रास्ते में सड़क पर एक छोटा सा मंदिर और वहां सीधे सड़क से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक नौका ब्रह्म बाबा मंदिर पहुंचे। मंदिर के अगल बगल के छोटे छोटे पत्थर के अनगिनत पिंड गिरे दिखे, जहां एक महिला अपने रोग से मुक्ति के लिए खूब झूम झूम कर न जाने क्या क्या विलाप कर रही थी। आगे बढ़ने पर दोपहर के समय सुनसान दुकानों के पास एक पक्का पोखरा दिखा। पोखरे के बारे में लोगों ने बताया कि इस पोखरे में नहाने से लोगों का कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानने की इच्छा हुई। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सबसे पहले ये बाबा मिले, जिनका नाम संजय कुमार पांडे उर्फ टांगी बाबा है। उनके बगल में एक युवक जिनका नाम पंडित जन्मेजय उपाध्याय उर्फ अंकित बाबा है। अंकित बाबा ने हमसे बातचीत में बताया कि यह कल्पित रूप से माना जाता है। सुने अंकित बाबा ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम पंडित जन्मेजय उपाध्याय है। हाँ। अंकित उपाध्याय। हाँ, जन्मेजय उर्फ अंकित उपाध्याय, जिसे हम जानना चाहते हैं साथी के माध्यम से कि नौका बाबा क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ प्रमुख कार्य क्या है और क्यों देश के पूरे उत्तर भारत से सैकड़ों हजारों की संख्या में, अभी तो उस तरह का नहीं है, नवरात्र के दिनों में सुनने में आता है कि इतनी भीड़ होती है कि सरसों भर जगह नहीं मिलती, या हम जैसे लोग तो हिम्मत भी नहीं जुटा सकते कि ऐसे समय आए। आप यहाँ की कुछ विशेषता के बारे में बताइए जन्मेजय जी।
दरअसल बात है कि बाबा दो भाई हैं। जी हाँ। ये नौका ब्रह्म बाबा दो भाई हैं। जी हाँ। यहाँ लोग अपना अपना कष्ट लेकर आते हैं। नौका ब्रह्म बाबा दो भाई हैं। पहले भाई कौन है? इनका तो नाम हम नहीं बता पाएंगे आपको। अच्छा। लेकिन ये बाबा दो भाई हैं। हाँ। बाबा के यहाँ जब पहली बार कोई आता है हाँ तो यहाँ अर्जी लगती है। अर्जी लगती है। हाँ। अच्छा। वो आएगा, अपना संकल्प कराएगा, जो श्रद्धा होगा दान दक्षिणा देगा। हाँ। संकल्प कराएगा, अपना जो रूप व्याध है हाँ। वो कहेगा बाबा से। हाँ। फिर बाबा के चरण पे जाके बैठेगा। हाँ। उनका चरण दबाएगा। हाँ। उसके बाद जो उसकी परेशानियां हैं, जो दिक्कत है, वो अपने बाबा से कहेगा। हाँ। उसके बाद बाबा उसको निवारण करते हैं। अंकित बाबा की बातचीत के बाद मंदिर के बड़े पुजारी और अंकित बाबा के पिता अभय नारायण उपाध्याय, जो अपने को सेवित कुल का बताते हुए इस स्थान के बारे में क्या बताया। जब हमने उनसे वहां की हकीकत के बारे में पूछा कि यहाँ क्या होता है, तब उन्होंने भी यही कहा कि हमारे बाप दादा से यह परंपरा चली आ रही, जिसे हम कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ फायदा मिल जाता है तो वह बताते हैं, हम अपना पुश्तैनी कार्य करते हैं। सुने उपाध्याय जी ने क्या कहा। हम यहाँ करता रहता है, हम लोग सेवई खानदान से आते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं। हाँ हाँ। और यहाँ का यही मान्यता है कि जो हम लोग देखे हैं कि पूर्वज के ज़माने से जो लोग आते हैं यहाँ पूजा पाठ करते हैं, बाबा के यहाँ अपना अर्जी विनती लगाते हैं, आप जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो हमारा दौर पीढ़ी इसी तरीके से गुजरती आ रही है। हमारे पिताजी भी रहे, हमारे दादाजी भी रहे, और कितने दिनों से लोग आते जाते हैं। अब इसके आगे हम नहीं बताएंगे, मगर जब से हम देख रहे हैं। नहीं, आपकी भी ये मान्यता है, जबकि देश और दुनिया जी में विज्ञान या मेडिकल साइंस डॉक्टर अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। और देश के अंदर ऐसे तमाम मठ मंदिर और तमाम जैसे ये हुआ कि पर्ची लगाई जाती है, पर्ची लगाने वाले भी बाबा अब देश में बहुत मशहूर हैं। टेलीविज़न पर दिन को लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों करोड़ों जहाँ की इनकम है। और ऐसे में नौका बाबा को आप कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये मान्यता हमारे यहाँ चलती चली आ रही है। हम भी उसी अपनी पीढ़ी से और यहाँ की सेवा में, बाबा के पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और ये मान्यता है, आप भी कह रहे हैं कि लोग पूर्वांचल से या पूरे उत्तर भारत से जो लोग यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। यहाँ बगल में हमने देखा है जहाँ कुछ लोग अस्थायी रूप से रुकने का भी उनका इंतजाम है। निःशुल्क है, उसमें कोई पैसा रुपया कुछ नहीं लगता है, वो अपना रुकते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, जो भी रहने का स्थान है सब फ्री है? हाँ, सब फ्री है। सब फ्री है। और यहाँ बगल में पोखरा है, लोग बताते हैं कि यहाँ स्नान करने से कुछ रोग तक दूर हो जाते हैं। लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपना ठीक होते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि बाबा हमने ठीक हो गया। हम लोग यही सुनते चले आ रहे हैं। मंदिर के हवन कुंड में आग सुलग रही थी। उसका टीका और प्रसाद लेकर महिला पुरुष मत्था टेक रहे थे और मंदिर की परिक्रमा भी कर रहे थे। अगल बगल प्रेत बाधा से ग्रसित कई लोग झूम झूम कर जाप कर रहे थे। मंदिर के बगल में एक बड़ा हॉल बना हुआ था, जिसमें दूर दराज से आए हुए सैकड़ों महिला पुरुष डेरा जमाकर दिन रात्रि विश्राम और हवन पूजन में शामिल थे। यह सब देख सुनकर यहाँ के बारे में जो कुछ भी पता चला, उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। कथित रूप से बिहार प्रांत के सारण जनपद में चैनपुर गांव, जो इस समय सिवान जनपद में है, इस गांव में दो जुड़वा भाई रामशरण चौबे एवं शिवचरण चौबे रहते थे। बालपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया। गरीबी के कारण दोनों भाइयों को युवा उम्र में ही जीवन के लिए मजदूरी करनी पड़ी। वे लोग गांव के एक जमींदार राय साहब के यहाँ मजदूरी करने लगे। राय साहब की पड़ोसन उनकी पटीदार एक विधवा थी। कहा जाता है कि वह डायन थी। उसने भी अपने घर का कोई काम करने के लिए दोनों भाइयों से कहा, लेकिन दोनों भाइयों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि राय साहब जब कहेंगे तभी हम आपका काम कर सकते हैं। इससे वो विधवा डायन दोनों भाइयों से जलने लगी। एक दिन दोनों भाइयों को अपने घर भोजन पर बुलाया और दोनों भाइयों को मारण मंत्र से मारकर उनकी आत्मा को एक डिबिया में बंद कर दिया। राय साहब ने दोनों भाइयों की काफी खोजबीन की, लेकिन वे नहीं मिले। कुछ दिनों बाद उस विधवा डायन की बेटी की शादी मनियर में तय हुई। बेटी की विदाई के समय वह डिबिया में कैद दोनों आत्मा को अपनी बेटी को देते हुए कहा कि ससुराल जाते समय इसे सरजू नदी में फेंक देना।
यह बात करीब 250-300 बरस पुरानी है। उन दिनों नाव से ही बारात जाया करती थी। नाव बारातियों से खचाखच भरी होने के कारण दुल्हन डिबिया को सरजू नदी में नहीं फेंक पाई और ससुराल लेकर चली गई। आटा पीसने वाली चक्की, जिसे जाता कहा जाता था, उसके नीचे गाड़ दिया। बरसों बीत गए, वह दुल्हन बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन आटा चक्की टांगने वाला आया और वह आटा चक्की टांगते समय चक्की को उखाड़ दिया तो दोनों आत्माएं आजाद हो गईं। घर में हलचल होने लगी, आकाश से खून और मांस के लोतड़े गिरने लगे, डरावनी गर्जना होने लगी। पूरे परिवार के लोग भयभीत हो गए। घर में ब्रह्मलोक लग गया। इसके बाद परिजन एक शास्त्री जी के पास लेकर गए जो तांत्रिक थे। उनसे अपनी गाथा बताई। तभी तांत्रिक कुछ करते कि दोनों आत्माएं उनसे बोली कि हमें गुरमुख कर दीजिए। तांत्रिक ने कहा कि मैं भूत प्रेत को गुरमुख नहीं करता। दोनों आत्माओं ने कहा कि अगर आप गुरमुख नहीं करेंगे तो कल आपकी पाठशाला में 12 बजे दिन के ब्रह्मलोक लगेगा। शास्त्री जी ने हल्के में लिया, लेकिन 12 बजे जब ब्रह्मलोक नहीं लगा तो उन्होंने इसे सिर्फ धमकी समझा। तभी फिर आकाशवाणी हुई कि आपकी पाठशाला में एक रामायण का गुटखा है, उसे हटाइए। जैसे ही रामायण का गुटखा हटा, वहां ब्रह्मलोक लग गया। फिर शास्त्री जी ने दोनों आत्माओं को पिंड के रूप में स्थापित किया, जहां नौका ब्रह्मा का मंदिर है। कुछ दिनों बाद बिहार प्रांत के ही एक जमींदार गंगा स्नान करने बलिया जा रहे थे। उन्होंने लाव लश्कर के साथ अपना पड़ाव नौका ब्रह्मा स्थान के पास डाला। बगल के तालाब में उन्होंने जब स्नान किया तो उन्हें बहुत आराम महसूस हुआ और उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। लोगों से उन्हें पता चला कि यहाँ पर 2 ब्रह्मा का स्थान है। फिर वहाँ उन्होंने विशाल मंदिर बनवा दिया। तब से वे लोग यहाँ आने जाने लगे और प्रेत बाधा से मुक्ति पाने लगी। आने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। ऐसे लोग किस्से कहानी के रूप में जानते हैं। तभी से यहाँ मेला लगने लगा। इसका पूरा सत्य क्या है जो किसी को दस्तावेज के रूप में नहीं पता। हम 21वीं सदी के भौतिक और आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, फिर भी तंत्र मंत्र का चमत्कार विज्ञान के इतने विकसित होने के बाद भी जारी है। आप दर्शक तय करेंगे कि वास्तव में यह विश्वास है या अंधविश्वास। धन्यवाद।